खान भाई, मैंने आपको कितना बार मना किया है कि यहाँ पे नमाज मत पढ़ा कीजिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। राम भाई, आज बोल दिया सो बोल दिया, इसके बाद से ऐसी बात कभी मत बोलना, क्योंकि ये जमीन हमारी है। हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा था कि भले अपने जान कुर्बान कर देना, लेकिन मस्जिद इसी जमीन पे बनना चाहिए। अब मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं इस जमीन पे मस्जिद बनवा दूं, और क्यों ना मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊं। खान भाई, तुझको क्या लगता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ नहीं बताया है? अरे हमारे पूर्वजों ने यह भी कहा है कि इस जमीन के लिए अपनी जान दे देना, लेकिन यहाँ हनुमान जी का मंदिर जरूर बनवाना, और बहुत ही जल्द यहाँ मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा, और ये होकर रहेगा। बीच में कोई रोड़ा बनेगा ना, तो उसको यहीं पे बलि दे दी जाएगी। राम भाई, लगता है जो यहाँ पे हुआ था आपके पूर्वजों ने नहीं बताया है क्या? यहाँ पे लाशों के ढेर लगा हुआ था। लगता है फिर से आपको वही दृश्य दिखाना पड़ेगा। मस्जिद बनेगा खान भाई, यहाँ पे मंदिर बनेगा। भाई, मस्जिद बनेगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि यहाँ मंदिर बनेगा। अपना पिछला वक्त मत भूलो, मस्जिद बनेगा। अरे तो तू मत, यहाँ पे मंदिर बनेगा। मस्जिद बनेगा। नहीं, मंदिर बनेगा। मस्जिद बनेगा। पानी, पानी, भाई, मस्जिद बनेगा। पानी, पानी बनेगा। पानी, पानी बनेगा तो बनेगा। यहाँ पे मंदिर बनेगा। बनेगा मस्जिद। हमारे मस्जिद बनेगा। खान भाई, यहाँ पे मंदिर बनेगा। भाई, मस्जिद बनेगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि यहाँ मंदिर बनेगा। अपना पिछला वक्त मत भूलो, मस्जिद बनेगा। अरे तू मत, यहाँ पे मंदिर बनेगा। मस्जिद बनेगा। नहीं, मंदिर बनेगा। मस्जिद बनेगा। खान भाई, यहाँ पे मंदिर बनेगा। भाई, मस्जिद बनेगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि यहाँ मंदिर बनेगा। अपना पिछला वक्त मत भूलो, मस्जिद बनेगा। अरे तू मत, यहाँ पे मंदिर बनेगा। मस्जिद बनेगा। नहीं, मंदिर बनेगा। तव जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। पानी, 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 मस्जिद बनेगा। खान भाई, यहाँ पे मंदिर बनेगा। भाई, मस्जिद बनेगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि यहाँ मंदिर बनेगा। अपना पिछला वक्त मत भूलो, मस्जिद। क्यों कुत्ते की तरह आपस में लड़ रहे हो तुम लोग? तुम लोगों के सामने एक प्यासा आदमी तड़प रहा है, और तुम लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हो। और हाँ, तुम लोग क्या कह रहे थे? अरे जाति धर्म के नाम पर तुम लोग क्या कह रहे थे कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें इस जमीन के लिए जान देने के लिए कहा है। अरे लानत है तुम जैसे दो कौड़ी के इंसानों पर, जो जाति धर्म मजहब के नाम पर आपस में लड़ते हो। अरे लड़ना है तो चलो ना बॉर्डर पे, और वहां मर्दानगी दिखाओ। इस जमीन के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये छोटी सी जमीन की टुकड़ी है, इसके लिए तुम लड़कर क्या हासिल कर सकते हो? लानत है तुम जैसे लोगों पे। आज हमें शर्म आ रही है कि तुम जैसे लोगों के लिए हम बॉर्डर पे रक्षा करते हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए हम दिन रात एक करके, रातों दिन हम मेहनत करते हैं, वहां पर जंग लड़ते हैं, और तुम लोग यहाँ पे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोग यहाँ पे जाति धर्म और मजहब के नाम पे आपस में लड़ रहे हो। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने जाति धर्म और मजहब को मत मानो, लेकिन जाति धर्म और मजहब के नाम पर किसी का शोषण मत करो। किस धर्म में यह लिखा हुआ है कि कोई प्यासा प्यास से तड़प रहा है और तुम उसे पानी ना पिलाओ, और धर्म और जाति के नाम पर तुम लोग आपस में लड़ते रहो? किस धर्म में लिखा है? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? और हाँ राम भाई, गीता के किस उपदेश में और कौन से पन्ना में लिखा हुआ है कि कोई प्यासा प्यास से तड़प रहा है, उसको पानी ना पिलाओ और जाति मजहब के नाम पे लड़ते रहो? और हाँ खान भाई, आप कुरान को मानते हो ना? कुरान के किस पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि आप जाति धर्म के नाम पे लोगों का कत्लेआम करते रहो? लिखा है किसी पैराग्राफ में? तो क्यों आपस में लड़ते हो तुम लोग? हम लोग दिन रात एक करके, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फीली जगहों पे हम लोग रह करके इस देश का रक्षा करते हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं तुम लोगों के लिए। और तुम लोग आज जाति धर्म और अपने मजहब के लिए यहाँ लड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो और बांट रहे हो। और हाँ, तुम दोनों को तो राष्ट्र से तो कोई मतलब ही नहीं है।
तुम लोग झगड़ा में इतना व्यस्त थे कि तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान बज रहा है, राष्ट्रीय गीत बज रहा है। और तुम लोगों से अच्छा तो वो प्यासा आदमी है जिसने राष्ट्र के इज्जत के लिए राष्ट्रगान गाया और अपने राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट किया। तुम लोग झगड़ा में इतना बिजी हो गए कि तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान बज रहा है। लानत है तुम जैसे दो कौड़ी के इंसानों पर। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक और एक को जोड़कर 2 हो जाए उसे गणित कहते हैं, एक और एक मिलकर 11 हो जाए उसे संगठन कहते हैं, एक और एक मिलकर एक ही रह जाए उसे प्रेम कहते हैं, और एक मिलकर 0 हो जाए उसे हम अध्यात्म कहते हैं। और हाँ, एक और एक को मिलने ही ना दिया जाए इसे हम कूटनीति कहते हैं। और एक बात जानते हो, एक दूसरे के विरुद्ध एक को खड़ा कर दिया जाए इसी को राजनीति कहते हैं। आजकल नेता लोग राजनीति के दम पे तुम दोनों को आपस में, तुम जैसे जातिवाद करने वाले लोगों के लिए ये हाथ में ग्रंथ थमा दिए हैं कि तुम लोग आपस में लड़ते रहो और वो लोग अपना रोटी सेकते रहेंगे। क्यों जाति धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पे आपस में बंट रहे हो? अरे जिस दिन ये सोच तुम लोग अपने दिमाग से और अपने दिल से हटा दोगे कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, उसी दिन ये हमारा राज्य, हमारा देश और हमारा समाज बदल जाएगा। भाई हमें माफ कर दो, हमारे आंखों पे पट्टी बंधी थी जो हम जाति धर्म के नाम पे लड़ रहे थे। आज के बाद हम कभी जाति और धर्म से नहीं लड़ेंगे और देश हित के बारे में हम सोचेंगे। भाईजान, आप बहुत बड़े अनहोनी होने से बचा लिए हमें। आज के बाद हम जाति धर्म के बारे में कभी नहीं लड़ेंगे, सिर्फ देश के बारे में और अपना इंसानियत के बारे में सोचेंगे। सैल्यूट है सर आपको। अगर आप जैसे सोचने वाले इस देश में रहे तो आज की बात कभी अनहोनी ऐसे नहीं होगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप लोग मिलजुल करके रहेंगे और सबको हम भाई भाई हैं। और सबसे मैं आग्रह यही करूंगा कि देश हित के लिए सोचो, जातिवाद से ऊपर उठ करके सोचो। हम सब एक हैं। एक साथ मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद। हमारा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप सब जाति धर्म और मजहब के नाम पर अपने आप को नहीं बांटें। आजकल जो देश में चल रहा है, सिर्फ जात पात के नाम पर आप लोग आपस में लड़ रहे हैं और बीच में कोई और आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। हम दिन रात एक करके बॉर्डर पे आपकी रक्षा करते हैं, आपके सुरक्षा के लिए हम दिन रात एक करके बॉर्डर पे रहते हैं और आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीक़े से रहिएगा। जय हिंद।